कर दिया जाएगा, है ना भारत में सुंदरता। भारत सरकार और दुबई सरकार ने साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है और ये काम काफी तेजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मज़े में होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक और वीडियो में। और आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट इन 2030 के लिए इंडिया की तैयारी अभी से चल रही है और इंडिया कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिससे वो दुनिया के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, उनका मुकाबला कर सके। यू नो वेरी वेल के पूरी दुनिया में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। चाइना को ले लें, अमेरिका को ले लें, रशिया को ले लें। तो इसी तरीके से इंडिया भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते जा रहा है और उसमें मेगा प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कर रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स को उसमें शामिल कर रहा है ताकि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी और इंडिया की सुप्रीमेसी जो है वो बरकरार। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं और उन मेगा प्रोजेक्ट्स का फायदा क्या होने वाला है। वैसे तो हमें ये इमेजेस बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही थी, जो स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स, जो चीज़ें नज़र आ रही थी, उसकी वजह से हमने इस वीडियो को सिलेक्ट किया है। तो पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आपको अपने रिव्यूज देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा था कि बुलेट ट्रेन को भी पानी के नीचे चलाया जाएगा? क्या आपने कभी वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज देखा है? कैसा होगा भारत जहां 8 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर रोपवे बनेगा? दोस्तों, भारत आज कितनी तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है वो तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी कुछ करना भी बाकी है। आज का ये वीडियो आपके सामने उजागर करने वाला है भारत में बन रहे उन 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को जो आने वाले समय में भारत की छवि बिल्कुल बदल कर रख देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं भारत के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। वो एक तरह से रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये चैनल आपके लिए नया है तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 1, न्यू पंबन ब्रिज। दोस्तों, आप कभी रामेश्वरम तमिलनाडु गए हैं तो आपको पता होगा कि एक नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो न्यू पंबन ब्रिज बनाने का है। मैंने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को बढ़ते हुए देखा है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 1914 में शुरू हुआ पंबन ब्रिज आज भी चालू है। उस वक्त का ये सबसे लंबा और पहला ट्रेन ब्रिज था जो तमिलनाडु ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, इसकी उम्र की वजह से 2019 में ये क्षतिग्रस्त हो चुका था और ये 3 महीने के रिपेयरिंग काम के बाद फिर से काम चलाऊ तरीके से शुरू कर दिया गया। साथ ही उसी साल में भारत सरकार ने नए पंबन ब्रिज को बनाने का फैसला भी किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का काम अभी तो चल रहा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है। जी दोस्तों, आपने विदेशी वर्टिकल लिफ्ट रोड्स तो देखा ही होगा, लेकिन पंबन ब्रिज भारत का पहला लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनने वाला है जो ये अभी तमिलनाडु में है। ये ब्रिज भी वैसे ही काम करेगा जैसे कोई शिप आने वाली होगी तो ये 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा और वर्टिकल लिफ्ट हो जाएगा और ट्रेन आने के टाइम ये फिर से नीचे कर दिया जाएगा, है ना भारत में सुंदरता। और ये ब्रिज पुराने ब्रिज की तुलना में 2 मीटर तक ऊंचा होगा ताकि शिप्स को निकलने में आसानी हो। इस ब्रिज की लंबाई 2.2 किलोमीटर और बनाने का खर्चा 250 करोड़ रुपए। नंबर 2, मुंबई टू दुबई बुलेट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से दुबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि एक अंडर वाटर सवारी बनने वाला है, इसे लिस्ट में कैसे शामिल ना किया जाए। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अंडर सी प्रोजेक्ट है जो समुद्र में अंदर से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैसे काफी पीछे है, लेकिन धीरे धीरे भारत सच में दुनिया के विकसित देशों के साथ खड़ा होने लगा है और उसने आगे भी निकलने की ठान ली है। भारत सरकार और दुबई सरकार ने साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है और ये काम काफी तेजी से किया जा रहा है। इस पाइपलाइन की लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसमें हाई स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन पानी के नीचे ही चलने वाली है। इस ट्रेन की शुरुआत से भारत मुंबई से आप सिर्फ 2 घंटों में दुबई बंदरगाह पर पहुंच सकते हैं। इस फ्लोटिंग ट्रेन के प्रोजेक्ट में खास बात का ध्यान भी रखा गया है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर चल रहे किसी भी शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से भारत और दुबई दोनों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि यात्रियों, पर्यटकों और सामान की लेन देन दोनों देशों में काफी फायदा होगा। दुबई को एक और फायदा होगा, भारत में जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो पानी बर्बाद हो जाता है, जिसे अब भारत पाइपलाइन की मदद से दुबई भेज सकेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पाइपलाइन दुबई से तेल और गैस को भारत में पहुंचाने में भी काफी काम करने वाली है। नंबर 3, मुंबई रोपवे। दोस्तों, आपने रोपवे तो जरूर देखा होगा और शायद उसमें बैठे
बजट भी होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने समुद्र के ऊपर रोपवे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही ये नजारा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, मुंबई में शुरू हो चुका है भारत का सबसे लंबा रोपवे का काम, जो गुजरता है समुद्र के ऊपर से। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रोपवे की लंबाई कितनी होगी? ये रोपवे 8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये मुंबई के पूर्वी तट से सेवरी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे की वजह से सेवरी से एलिफेंटा की गुफा का सफर मात्र 14 मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस दूरी को तय करने में हाल में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, लेकिन ये रोपवे उसको सिर्फ 14 मिनटों में पूरा कर देगा। ये रोपवे सेवरी फोर्ट से लेकर मुंबई पोर्ट या रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। हर साल लाखों लोग एलिफेंटा की गुफा देखने आते हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद और भी ज्यादा लोग आएंगे और मुंबई टूरिज्म को करोड़ों का फायदा होगा। नंबर 4, मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के विकास और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे, रोड और ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। लेकिन मणिपुर जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय से दशकों तक वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से मणिपुर का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में रुक सा गया था। लेकिन फिर वहां पर एक ट्रेन शुरू हुई, लेकिन वो काफी दूर से ही रुक जाती थी और एक सही तरीके से रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग होना जरूरी था। इस वजह से सरकार ने चिरीबम से लेकर इम्फाल तक की रेलवे लाइन बनाने के लिए 13,809 करोड़ रुपए खर्च कर से 111 किलोमीटर लंबी ट्रैक बनाने का फैसला किया। इसमें 62 किलोमीटर का सुरंग, 8 नए रेलवे स्टेशन और 4 सड़क ओवरब्रिज और 12 सड़क अंडरब्रिज भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 134 छोटे पुल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है ना गजब का प्रोजेक्ट। और इस रेल लाइन से मणिपुर का विकास होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। नंबर 5, एथेनॉल प्लांट्स। दोस्तों, भारत में एक बड़ा प्रोजेक्ट एथेनॉल को भी लेकर हाथ धरा गया है, जिसमें एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट्स पर काम हो रहा है। इस स्पीड से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो देश की सरकार और जनता के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार कई सारे प्रोजेक्ट्स पर अलग अलग सेक्टर्स में क्रांति ला सकती है और उस पर काम भी कर रही है। और इसी में से एक एथेनॉल प्लांट्स, जो पेट्रोल और डीजल का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है। सरकार ने बिहार में 17 एथेनॉल बनाने का काम हाथ में लिया है, जो सालाना 35 करोड़ से भी ज्यादा लीटर ईंधन प्रोड्यूस करने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को बिहार के कुछ प्रमुख शहरों में 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया जा रहा है। इन प्लांट्स की मदद से ईंधन को 60 से 62 रुपए प्रति लीटर के दाम में बेचना भी आसान हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही बिहार और वहां के नागरिकों को काफी फायदा पहुंचने वाला है। नंबर 6, ड्रीम सिटी। ये एक डायमंड रिसर्च और मर्काटाइल्स सिटी है। ये बन रहा है गुजरात के सूरत में, जो एक डायमंड ट्रेडिंग हब कहलाने वाला है। सूरत पहले से ही दुनिया में डायमंड के लिए हब माना जाता है और यहाँ 3500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये ड्रीम सिटी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है। ये जगह इंटरनेशनल लेवल की डायमंड मार्केट होने वाली है। ये गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी, धोरेला सिटी और अब ड्रीम सिटी। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिश डायमंड का व्यापार किया जाएगा। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट होने वाला है और लगभग 1,25,000 करोड़ खर्च करके ये बनने वाला है, जहाँ पर 10,000 ऑफिसेज भी होंगे। नंबर 7, मणिपुर टॉलेस्ट पियर ब्रिज। दोस्तों, मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। ये भी मणिपुर का खूब विकास करेगा। हाल ही के समय में यूरोप के मोंटेनेग्रो में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और ये 139 मीटर ऊंचा है। लेकिन मणिपुर में बन रहा है ये पुल 141 मीटर ऊंचा पुल बन रहा है। ये बन रहा है मणिपुर के अल्जाइन नदी के ऊपर। ये पुल 703 मीटर लंबा होगा और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 में पूरा होने की आशा है। पुल निर्माण पूरा होते ही मणिपुर के लोगों का व्यापार और आय दोनों बढ़ेगी। नंबर 8, एसपी पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव के भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रोजेक्ट भारत को हर तरह की ओलंपिक और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार कर देगा। इसका एक भाग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार भी है। ये पूरा प्रोजेक्ट 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। 9, गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अभी तक हमने कई हाईवे की बात नहीं की थी। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन 584 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये प्रोजेक्ट बाद में 8 लेन तक भी चौड़ा किया जाएगा। ये बिजली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे 2024 तक बिल्कुल पूरा हो जाने की संभावना है। इसको बनाने में 37,350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नंबर 10, न्यू एयरपोर्ट इन बिहार।
दोस्तों आज की इस लिस्ट में बस हवाई मार्ग के प्रोजेक्ट को कवर करना बाकी था। जिस राज्य में जितनी ज्यादा एयर फैसिलिटी होती है उतना ही वो ज्यादा विकसित होता है दोस्तों। इसलिए बिहार का विकास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार को बिहार के 5 एयरपोर्ट्स के रिनोवेशन का ऑर्डर दिया है, क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है और फिर भी इसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी नहीं है। इन 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ भारत में बन रहे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में भारत को बड़े व्यापार करने में मदद करेंगे और भारत की शकल ही बदल कर रख देंगे। आउटस्टैंडिंग मेगा प्रोजेक्ट्स भाई, आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे पर्सनली इन पूरे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स में से 3 मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आए, जो कि वाकई इंडिया की अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडिया की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट इसमें है वो दुबई की मुंबई से अंडर वाटर कनेक्टिविटी है। इससे न सिर्फ पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे बल्कि दुबई इंडिया को ऑयल भी एक्सपोर्ट कर सकेगा और बदले में वाटर भी जो है वो ले सकता है। दुबई में जो है वो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन तेल जो है बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में मौजूद है। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज जो होगा उससे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अच्छा, जो क्रिएटर ने जो बताया ना कि कभी हमने सोचा नहीं था कि पानी के अंदर भी ट्रेन चलेगी। पानी के बिल्कुल ये बात तो हमने सोचा नहीं था। अच्छा, ये अब इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कामयाब होता भी है या कामयाब नहीं होता, वो तो खैर फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में देखेंगे इसको। लेकिन एक वेल ट्राई है बिल्कुल। सेकंड जो यहाँ पर एक इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, वो इथेनॉल जो बनाने का एक वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें वो कह रहे हैं 60 या 62 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो है वो फ्यूल प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली इंडिया की एनर्जी मार्केट को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी और आम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें फायदा, बहुत बड़ा अल्टरनेट हो सकता है, बहुत बड़ा अल्टरनेट हो सकता है। ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत बड़ी तादाद में पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर इंडिया इसका अल्टरनेटिव सोच लेगा तो डेफिनेटली दे विल बूस्ट देयर इकोनॉमी। अच्छा, एक वो ब्रिज भी बहुत ज़बरदस्त था। ब्रिज भी अच्छा था, ब्रिज भी नो डाउट बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो इंडिया लेने जा रहा है, बिहार में बनने वाले जो 5 एयरपोर्ट्स हैं। उन्होंने सही कहा कि एयरपोर्ट्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि 5 जो बड़े एयरपोर्ट से स्टार्ट होने वाले। वी नो वेरी वेल कि बिहार जो है वो एक बैकवर्ड एरिया कंसीडर होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की हुई, ना कोई इंडस्ट्री है, और रोज़गार के भी जो मौके हैं वो बहुत कम है। तो वहाँ पे अगर एयरपोर्ट्स या इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को या बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर डेवलप किया जाएगा तो डेफिनेटली वो रीजन भी बहुत तेज़ी से अपग्रेड होना शुरू होगा। वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, अकेले यूपी और बिहार की आबादी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बेटर करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गेन द प्रॉफिट एट वेरी अर्लीस्ट। और जो मेगा प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त लगा वो लिफ्ट चेयर वाला, जो 1 घंटे का सफर जो 14 मिनट में चेयर लिफ्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। टूरिज्म के लिहाज से वो काफ़ी अच्छा है कि उस चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठ के जो टूरिस्ट हैं वो पूरे मुंबई के मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है उसको जो है वो काफ़ी अभी भी वो कह रहे हैं कि इस कंडीशन में भी 1 लाख जो टूरिस्ट हैं वो अभी भी विजिट करते हैं। और जब वो 14 मिनट का सफर हो जाएगा तो फिर इससे ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, वी नो के मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा टूरिज्म के लिहाज से भी। और जिस तरह का वो एक स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह के वो चेयर लिफ्ट दिखा रहे थे वो काफ़ी फैंसी चेयर लिफ्ट लग रही थी, काफ़ी लेटेस्ट लग रही थी, तो उसके अंदर बैठ के एक टूर करने का मज़ा ही अलग होगा। तो उम्मीद है गाइस आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेगा प्रोजेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त लगा होगा। बिल्कुल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।